अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे, मतलब जनरल मैथमेटिक्स। और इसमें हमने आज 6 चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो मैट्रिक्स असल में होता है क्या, पहले हम उस बारे में सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2 3 4 0 -1 2। इन नंबर्स को अगर आप रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करें और उनको फिर मतलब ब्रैकेट्स इनके पैरेंथेसिस के अंदर अगर क्लोज कर दें तो उसे जो अरेंजमेंट आती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। वो कैसे करना है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 2 3 4 0 -1 2 और इनको हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये जो अरेंजमेंट बनी है इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसमें हम देख सकते हैं कि दो तरीके से नंबर अरेंज है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दो, और ये 3 वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फॉर एग्जाम्पल ये पूरी 2 3 4, इसको बोलते हैं रो। इस तरह ये रो 1 है, इस तरह ये भी रो है और ये रो 2। इसी तरह अगर ये देखा जाए तो जो सा वर्टिकल है ये आपका मतलब कॉलम 1, ये मतलब कॉलम 2 और साथ ही ये हो गया कॉलम 3। तो इससे हमने क्या समझा कि अगर हम नंबर्स को रोज़ और कॉलम में अरेंज करें और उनके बाद उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगी इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। इन्हीं नंबर को हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं 2 3 4 0 -1 2। तो ये भी आगे की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को डिपेंड करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें रोज़ जो हैं वो 2 थी और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, जबकि यहाँ पे रोज़ जो हैं इस तरह देखें ये 1 2 3 R1 R2 R3 और C1 C2। इसमें जो रोज़ हैं वो हैं 3 और जो कॉलम्स हैं वो हैं 2। तो इस सारी जो हमने मतलब यहाँ पे डिस्कशन की उससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। क्या मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे। ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आया था रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रिटन within parentheses। स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। और हमने इसको लिखा था एक डेफिनेट ऑर्डर में जिसमें रोज थी और कॉलम्स थे।
indefinite order of rows and columns. और इसके कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक फेमस मैथमेटिशियन आर्थर कैली ने पेश किया था, क्या आपने याद रखना MCQs के लिहाज से। आर्थर कैली ने 1857 में इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। और इसको अब सवाल पैदा ये होता है कि मैट्रिक्स का यूज़ किया हमारी लाइफ के अंदर। इसको हम मतलब इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, तो फिज़िक्स एंड स्टैट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इक्वेशन होती हैं, उनको हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम जो सिमेट्रिक इक्वेशन है मैथ की, उनको हम मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है रो की, जिसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी कर दिया डिस्कस, कि जो हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं रोज। हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली arrange elements are said to form rows। और जो वर्टिकली रेंज होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। उसके बारे में हम लिख सकते हैं the vertically arranged elements are said to form columns। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, इसके बाद वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो असल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो बाय कॉलम, जब नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है 2 4 0 2, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी रोज़ कितनी है। मतलब हॉरिजॉन्टल वे में हम जा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो ये रो 1, इस तरह जाए तो ये रो 2। इस तरह अगर हम वर्टिकल देखें तो कॉलम C1 C2, इससे हम देख सकते हैं कि इसकी जो रोज़ हैं वो इक्वल है 2 के, और जो कॉलम है वो भी इक्वल है 2 के। इसलिए हम देख सकते हैं इसमें कि रो 2/2। तो जो इस तरह की अरेंजमेंट बनती है, इसमें हम बोलते हैं कि ये जो सा मैट्रिक्स है ये 2/2 का है। तो इसकी डेफिनेशन में आमतौर पे इसको जब हम जनरल फॉर्म में देखते हैं तो जो सा नंबर ऑफ रोज़ हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। इससे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं m/n। ये इसकी जनरल फॉर्म है। वैसे आप देख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं
इस तरह ये एक मैट्रिक्स है 2 0 1 मतलब -1 2 1। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो 2 है, तो इसका m जो है वो 2 है, और वर्टिकल लाइंस देखें जाए वो 3 है, तो इसका जो n है वो 3 है। तो इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 2/3 मतलब रो बाय कॉलम। तो ये जो हमने यहाँ पर बात डिस्कस की है इसको हम वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स if a matrix A has m number of rows and n number of columns, then the order of matrix A is m by n। इसको हम रीड करते हैं m by n। ये जो यहाँ पर ये सिंबल है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि ये सिंबल जो है वो ये है बाय का, इसको हमने बाय पढ़ना है कि m और मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है m by n। उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा पहले रोज़ आएंगी और बाद में कॉलम्स आएंगे। अगर आप इसमें n by m करेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, हमने हमेशा m by n करना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस होने की दो कंडीशन है। इसमें क्या है कि पहले अपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेम ऑर्डर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। मतलब पहली बात सेम ऑर्डर और दूसरी बात मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, और एक मैट्रिक्स है सी। देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 2। इसका बी का ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी 2 by 2। सी का ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम, ये भी 2 by 2। तो हमने देखना कि इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। फिर आप ए और बी की एग्जांपल ले लें। इस तरह इसको लिखें इधर 1 2 3 4 2 1 4 3। इसको देखते हैं कि यहाँ पर भी 1 है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, लेकिन इसका ऑर्डर तो सेम है क्योंकि ये भी 2 by 2 का है और ये भी 2 by 2 का है। लेकिन मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद है कि जो मतलब पोजीशन मतलब यहाँ पे इस नंबर की है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, सेकंड वाले मैट्रिक्स में भी इस जगह पर 1 होना चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, इसलिए ये ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर हम सी की बात करें हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, इसका सी वाला लिखेंगे हम 1 2 3 4। इसमें हम देखेंगे 1 के सामने 1
2 के सामने 2, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो इक्वल है, A इक्वल टू B। अब जब हमने यहाँ पर जो बात डिस्कस किया उसको वर्ड्स में लिखेंगे। इसमें कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन two matrices A and B are said to be equal if and only if they have the same order सेम होना चाहिए, उसके बाद इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल W X Y Z, जी A B C और D। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि W जो है वो A के इक्वल, X जो है वो B के इक्वल, Y C के और Z जो है वो D के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लर्न किए हैं इनको आपने मतलब मार्क करना है। ये मतलब मैट्रिक्स की डेफिनेशन पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर 128 पे, The matrix is a square or a rectangular array of numbers within the square brackets or parentheses and it in the definite order in rows and columns. इसके बाद रो की डेफिनेशन कहता है कि हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट आर सेट टू फॉर्म रोज, और कॉलम्स कहता है कि वर्टिकली अरेंज एलिमेंट आर सेट टू फॉर्म द कॉलम्स। इसको नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसमें हमने बताया था कि इसको m/n लिखते हैं और m से मुराद है रोज और n से मुराद है कॉलम्स। कहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स A has the m number of rows and n number of columns, then the order of the matrix A m cross n, उसको पढ़ते हैं m/n। और इक्वल मैट्रिक्स की टू कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो कह रहा है कि टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली से मुराद की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है उसकी। कह रहा है कि इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस की है। हमने अभी एक्सरसाइज करनी है, मतलब पेज नंबर 132 पे। एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 में कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3। पहले हम इसके मैट्रिक्स जो है लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 - 2 - 5 0,
सेकंड मैट्रिक्स है बी, इक्वल है -3 और -2, 0 एंड 4, सी 3 -1 0, इसके बाद डी -3 2 0, 0 1 5, 4 -2 2, इसके बाद ई -3 2 0, इसके बाद है एफ ओके इक्वल है -3 4 0 5 3 -1। ये मैं दिए गए मैट्रिक्स, इनमें से हमने करना क्या, इस तरह के फॉर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सी एंड एफ। इसका हमने ऑर्डर लिखा है ए सी और एफ का। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए सी और एफ के बारे में पूछा है तो पहले हम लिखेंगे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने पहले रोज़ देखनी है और उसके बाद देखनी है इसके कॉलम्स। तो इसके अंदर रोज़ जो है वो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2/2। उसके बाद उसने पूछा था सी का, तो वो लिखेंगे उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। सी में आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हम इस तरह ये मतलब रो 1 रो 2 रो 3 और जो कॉलम है वो सिर्फ एक है C1, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो इसमें टोटल जो रोज़ हैं वो 3 हैं और जो कॉलम है वो है 1, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3/1। उसके बाद है F। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F, इसमें हमें देखना है कि रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम 1 एंड 2, तो 3 रोज़ हैं इसमें, इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो क्या हमने मैट्रिक्स ए सी एंड एफ के बारे में मैं बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर कह रहा है कि व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बी डी एंड ई। इनका ऑर्डर बताना है आपने। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ पे है हमारे पास मैट्रिक्स बी, इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टली हम 2 पे मूव कर सकते हैं, मतलब 2 रोज़ हैं और कॉलम जो है वो 2 है वो भी, इसलिए इसका ऑर्डर आएगा 2/2 का। इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, ये डी आपके सामने, इसमें देखें कि रोज़ कितनी है 1 2 एंड 3 और कॉलम 1 2 3, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 3/3 का।
उसको हम लिखेंगे 3/3। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, ये मैट्रिक्स ई, इसमें देखेंगे रो सिर्फ एक है जबकि कॉलम जो है वो 3 है। मतलब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं सिर्फ 1 वे और वर्टिकली 3 वेज मूव कर सकते हैं, इसलिए 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। आगे है इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि व्हाट एलिमेंट इज इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स टी। मैं कह रहा है कि जब ऐसा एलिमेंट जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर हो, वो मैट्रिक्स कौन सा है, मतलब सॉरी वो एलिमेंट कौन सा है। इसमें कहते हैं सेकंड रो, ये रो 1 ये रो 2 सेकंड रो होगी, और उसके बाद सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये सेकंड रो होगी, थर्ड कॉलम 1 2 3। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में ये हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज 5। तो यहाँ पे हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच ऑफ देम आर नॉट। हमें बताना है कि वैसे कौन से मतलब मैट्रिक्स जो हैं वो मतलब इक्वल हैं। तो उससे पहले हमें मतलब लिखने पड़ेंगे मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स है ए जो कि 4, दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 बी, थर्ड मैट्रिक्स है सी जो कि 6 एंड 9, उसके बाद डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, फिर जी, इसके बाद एच, इसके बाद आई, फिर जे,
इसके बाद के, और लास्ट में एल। अब अपने ध्यान है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आपस में सेम है, मतलब इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि इनमें ऑर्डर कौन कौन से हैं। इस तरह हमारे पास ये जो सा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/1 का, ठीक है। इस तरह अगर आप डी को सॉल्व करें, इसका बी का ऑर्डर है 1/2, जो कि मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम्स। सी का ऑर्डर हमारे पास 2/1, क्योंकि 2 कॉलम 1 रो। डी जो है इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 + 2 4 होगा, तो यहाँ से आएगा आपके पास इसका ऑर्डर भी आ गया 1/1 का। ई को भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि ये जहाँ पे ये सिंबल आते हैं इनको आपको सिंप्लीफाई करना होता है, ये प्लस माइनस से ख़त्म करना होता है। ई जो है 3 + 3 6 और 8 + 1 ये होगा 9, तो इसका ऑर्डर भी आपके पास आ गया 2/1। इसके बाद एफ है, एफ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 1 5, 1 आ गया, 2 2 4, तो ये आ गया 2। तो इसका ऑर्डर बन रहा है हमारे पास, चूँकि एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। इस तरह जी है यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 2/2। इसके बाद एच, एच का ऑर्डर 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बना 3/3 का। इसी तरह आगे से आई 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो 2/2। इस तरह जे, जे को भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चूँकि 2 1 2 2, 8 16, तो यहाँ पे हम जे लिख सकते हैं इक्वल 1 3 6 एंड 8। तो इसका ऑर्डर जो बना वो है 2/2 का। इसका के है, के को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 2, और ये बनता है 2 3 + 2 5, 0 वैसे ही, 3 भी वैसे ही, 4 भी 0, ये 6 और 3, और इसका ऑर्डर आएगा 3/3 का। आगे से L, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 3 5 0 3 4 2 6 3, इसका ऑर्डर भी आ रहा है 3/3 का। अब हमने सबके ऑर्डर लिख लिया, अब देखते हैं कि सेम ऑर्डर किस किसके हैं। पहले हम देख सकते हैं 1/1 का जो एक ही मैट्रिक्स है, जो कि है डी।
इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका तो ऑर्डर सेम है, लेकिन एंट्री देखते हैं इधर भी 4 है, इधर भी 4 मौजूद है, इसलिए ए जो है वो इक्वल हो सकता है डी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल है डी के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी का। बी का ऑर्डर है यहाँ पर 1/2। अब देखते हैं कि 1/2 का और कौन सा, ये 2/1 है। यहाँ से देखें ये एफ जो है ये है 1/2 का, एक बी का ऑर्डर है 1/2 और एफ का ऑर्डर है 1/2। इन दोनों में हमने देखना है कि ऑर्डर तो सेम है, क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2, इधर भी 2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसमें कहते हैं कि बी जो है वो इक्वल है एफ के। इसके बाद देखें सी का जो ऑर्डर है वो 2 रोज एंड 1 कॉलम्स, तो 2/1, और देखते हैं 2/1 का ये हमारे पास ई। उसके अलावा भी चेक कर लें कोई है, इसके अलावा कोई भी नहीं, इसलिए आप देखेंगे उसकी इधर 6 है, इधर भी 6, इधर 9 और यहाँ पर भी 9 है। इसका मतलब सी और ई भी आपस में इक्वल है। सी और ई। इसके बाद देखें जी का ऑर्डर 2/2। उसके बाद 2/2 का और कौन सा बचा, एक आई है 2/2। इसके अब एंट्रीज देख सकते हैं आप 1 3 1 3 6, लेकिन एक एंट्री का फ़र्क आ रहा है बीच में, इसलिए ये वाला हम इक्वल नहीं लिखेंगे। और देखते हैं 2/2 का कौन सा है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। एक जे है 2/2 का 1 3 6 8, इसका भी 1 3 6 8, इसका मतलब है कि जी जो है वो इक्वल है जे के। उसके बाद जो हमसे बाकी बच गए, एक एच बाकी बच गया, एल और के, इनको देखते हैं आपस में। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी 3/3, एच का ऑर्डर भी 3/3 है, के का भी और एल का भी। लेकिन अब देखेंगे क्या इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे भी 1 2 5, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ रहा है 1 3 एंड 5, तो यहाँ पे एक एंट्री का फ़र्क आ रहा है जो कि 3 है। इसका मतलब है ये तो सेम नहीं होने लगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 0 3 4, इधर भी है 0 3 4, और के साथ इसकी एंट्रीज देखें। फिर 2 है, आगे देखें के साथ इधर 2, इधर भी 2, 6 और 3, तो इसका मतलब है कि एच जो है वो मतलब इक्वल है के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एच इक्वल है के, मतलब एल जो है वो किसी के इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज असेसमेंट 1 कंप्लीट होगी। इसके लिए आपने मतलब डेफिनेशन लर्न करनी है और इसको अपने माइंड में रखना है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।